सब कहेंगे ना, जो देखेगा आंखों से बच्चे को कहेगा ना बच्चा आया, नहीं कहेगा। जो सुनेगा कानों से वाह वाह वाह, तो क्या कहेगा? हाँ बच्चा आया, इसके घर में बच्चा आया, कहेगा ना। बाबा भी कहते, जब शिवरात्रि पर महाशिवरात्रि होगी ना, तो महाशिवरात्रि में महान अज्ञान अंधकार की रात्रि में सारी दुनिया डूबी हुई होगी या नहीं डूबी हुई होगी? अच्छा दुनिया की बात छोड़ दो, वो तो अभी भी पहले भी डूबे हुए थे। जो ज्ञान में आए हुए बेसिक वाले ब्राह्मण हैं, वो अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हैं या नहीं हैं? बाप को पहचाना? नहीं पहचान। अच्छा चलो उनकी भी बात छोड़ दो। एडवांस में जो आए हुए हैं वो अज्ञान अंधकार में आते हैं या नहीं आते हैं? कैसे? आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल छोड़ के चले जाते हैं। मन के अंदर भी संकल्प विकल्प चलता है, माया चलाती है। किसी ने कुछ सुनाया, हाँ बात तो ठीक है, भगवान नहीं आया, जरूर शैतानी है इसमें, बुद्धि तिरक जाती है। तो इसका मतलब ऐसा भी टाइम आएगा, जो एडवांस में अभी कहते हैं हमने बाप को पहचाना, हम अंत तक नहीं भूलेंगे, बोलते हैं ना। देखें माया हमको कैसे भुलाती है, उनको भी माया भुला देगी। फाइनल पेपर में एक ही बचेगा जो जानता है क्या कि सन 36 में बाप नहीं आया, बाप का जन्म नहीं हुआ बच्चे के रूप में, शिव बाप की जयंती जय जयकार नहीं हुई, जन्म नहीं हुआ। बच्चे का जन्म होता है तो चारों तरफ बाजे बजते हैं ना, बजते हैं ना। तो 36 में बाप नहीं आया, शिव जयंती नहीं हुई। ब्रह्मा कुमारियां भले मनाती हैं, मनाती है कि नहीं? 38वीं शिव जयंती, 40वीं शिव जयंती, 70वीं शिव जयंती, 78वीं शिव जयंती मनाती है ना हर साल। वो किस आधार पर मनाती है? अंधश्रद्धा के आधार पर मनाती हैं, दुनिया वालों की देखा दुनी मनाती हैं, या कुछ ज्ञान की बात है उनकी बुद्धि में है? अंधश्रद्धा के आधार पर मना रही है। तो 36 में भी भगवान बाप नहीं आया। प्रैक्टिकल में जो सारी दुनिया कहे, जो अभी मुरली अव्यक्त वाणी में बोला, जो देखे इन आंखों से वो कहे मेरा बाप आ गया, जो सुने दो शब्द भी इन कानों से बाप के द्वारा, वो भी कहे भगवान बाप इस सृष्टि पर आ गया। ऐसा होगा तो राम वाली आत्मा की ये बुद्धि में है क्या कि शिव बाप अभी सृष्टि पर प्रैक्टिकल में नहीं आया है? क्यों? क्योंकि बाप ने तो बता दिया मुरली में, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? तो 40 वर्ष कब पूरे होंगे? 16 से लेके 18 तक। वो 77 में संपूर्णता वर्ष हुआ था, 77 में। तो 77 वो और 2017 ये 2018 का टाइम आता है। तो 18 तक शिव बाप की प्रत्यक्षता निश्चित होती है एक मुकर्रर रथ के द्वारा, जो अंत तक ज्ञान में पक्का रहेगा। बाकी सब टूट जाएंगे। तो जो ज्ञान में पक्का रहेगा वो जिंदा रहेगा, बाकी सब अष्ट देवों में भी टूटेंगे, उनको भी माया छोड़ने वाली नहीं है। जब माया उनको भी नहीं छोड़ेगी तो फिर सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार महाशिवरात्रि हुई या नहीं हुई? सच्ची सच्ची अज्ञान की अंधकार की रात्रि हो गई या नहीं हो गई? उस अंधकार की रात्रि में शिव प्रैक्टिकल में आकर के मुकर्रर रथ में प्रवेश होकर के प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। क्या बच्चा जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष होता है कि नहीं?
तो शिव बाप भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है, अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, टेलीविजन वो उसके ये चैनल्स के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो राम वाली आत्मा की बुद्धि में ये बात है या नहीं है? है। जब राम वाली आत्मा की बुद्धि में ये बात है तो राम वाली आत्मा वो संग का रंग जो पति पत्नी के बीच में होता है, शिव और शिव की शक्तियों के बीच में होता है कि नहीं? जो मंदिर में दिखाया गया है शिव किसके साथ? शिव शक्ति के साथ। जो शक्ति है वो भी पार्वती है कि नहीं? और तुम सब पार्वतियां हो। तो जो पार्वतियों के साथ शिवलिंग दिखाया हुआ है वो लिंग किसकी यादगार है? शिव की यादगार। शिव तो बिंदी है? हाँ, मुकर्रर रथ की यादगार है। लेकिन वो शिवलिंग कहा जाता है। रथ जो है, रथ का नाम शंकर है या शिव है? मेरा नाम बिंदी ही है, लेकिन जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उसका नाम बदल सकता है कि उसका भी नाम बिंदी है? वो तो बिंदी नहीं है, वो सदैव बिंदी है नहीं। तो शिव जब बिंदु रूप में मुकर्रर रथ में सदा के लिए प्रवेश हो जाता है, क्या सदैव के लिए जब प्रवेश हो जाता है तो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि कही जाएगी कि शिव जयंती हुई सच्ची सच्ची। अब जो शिव जयंती सच्ची सच्ची हुई वो शिव जयंती जो मंदिर में यादगार दिखाई है शिव के, क्या यादगार है? शिवलिंग। मेरा लिंग ही पूजा जाता है, बिंदी नहीं पूजी जाती। क्या पूजा जाता है? लिंग पूजा। वो लिंग किसकी यादगार है? शंकर के लिंग की यादगार है। बिंदु को तो लिंग और हाथ और पांव और कान होते ही नहीं। तो जिसमें प्रवेश करके वो मुकर्रर रूप से इस दुनिया में पार्ट बजाता है प्रैक्टिकल में। क्या प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है? वो प्रैक्टिकल पार्ट जो दुनिया में किसी ने नहीं बजाया। बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, अपना अपना धर्म स्थापन करके चले गए। ब्रह्मा भी आया, ब्राह्मण धर्म स्थापन करके चला गया। नई दुनिया की राजधानी स्थापन हुई? मैं आता हूं तो धक्क से राजधानी स्थापन कर देता हूं। क्या? जो धक्क से राजधानी स्थापन करता हूं, कितने बच्चों की राजधानी होगी वो? है 4.5 लाख की राजधानी होगी, 9 लाख की राजधानी होगी। हाँ, जो राजधानी स्थापन होगी 100% पक्के होंगे, 100% धर्मराज की सजाएं न खाने वाले होंगे या दूसरे होंगे? जो नई दुनिया की जो राजधानी स्थापन होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए या कुछ कमी होनी चाहिए? परफेक्ट राजधानी स्थापन करता हूं तो वो 8 की राजधानी स्थापन होती है। उसमें राजा रानी भी है, उसमें राज्याधिकारी भी हैं। क्या? उस राजधानी में दास दासी भी है, कोई चंडाल बनने वाला भी है। राजधानी में सब होते हैं कि नहीं? तो जो सब होते हैं वो सब प्रजा और राजा रानी हो गए राजा रानी। तो इससे साबित हुआ कि शिव जब आते हैं तो शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। माने शिव आकर के जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको सदा के लिए अमोघ वीर्य बना देते हैं। अमोघ वीर्य बने, अमोघ वीर्य का मतलब क्या हुआ? अमोघ वीर्य का मतलब ऐसा वीर्य, पुरुष के अंदर ऐसी शक्ति होती है बच्चा पैदा करने की, लाल पैदा होता है, वो ऐसी शक्ति
जो शिव जिस स्त्री अंग में बैठा हुआ है, बैठा है ना, उस स्त्री अंग में बैठे हुए रहने पर भी डिस्चार्ज नहीं होता है, स्खलित नहीं होता है। क्यों स्खलित नहीं होता है? किसकी याद में रहता है? वो लिंग है, शिव की याद में रहता है। शिव की याद में ऊंची स्टेज में रहने से, बुद्धि ऊंची स्टेज में रहेगी तो वीर्य स्खलित हो गया या ऊपर जाएगा? है, ऊपर जाएगा। गीता में भी यही बात कही है, ना आत्मानम अवसादयेत, क्या उद्धरेत आत्मा आत्मानम। ये मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है, वो आत्मा मन बुद्धि के द्वारा ही उद्धरेत, उत माने ऊपर, हरेत माने ले जाए, मन बुद्धि के द्वारा ऊपर जानी चाहिए। बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करो, कर्मेंद्रियों से क्या करो? है, कोई भी कर्म करो, बाप को याद करो। तो वो कौन सी कर्मेंद्रिय है जिसको कोई साधारण मनुष्य इस दुनिया में एक के सिवाय जीत ही नहीं पाते? कोई है? कामेंद्रिय को कोई नहीं जीत, काम जीते जगत जीत। तो काम इंद्रियों को जब किसी ने नहीं जीता है और एक के जीतने की यादगार है, वो ही शिवलिंग यहाँ दिखाया गया मंदिरों में। वो लिंग है शरीरधारी की यादगार, लेकिन वो लिंग शंकर लिंग नहीं कहा जाता। क्यों? जब तक वो शंकर का पार्ट है, यानी तीन आत्माएं शंकरण होकर के उसमें प्रवेश करती हैं, तब तक वो जीत नहीं सकता पूरा 100%। कब जीतता है? तब ही जीतता है जब शिव उसमें प्रवेश करते हैं। तो शिव की प्रवेशता से क्या होता है परिवर्तन? कि जिनके जिनके भी संग के रंग में आएगा वो अमोघ वीर ही कहा जाएगा। शिव के लिए ये टाइटल नहीं है। बिंदी अमोघ वीर है नहीं है इसका कोई मतलब ही नहीं। जो साकार में प्रवेश करता है वो अमोघ वीर बनता है। इसलिए क्या साबित हुआ? साबित हुआ कि इस समय संग का रंग कौन सी आत्मा लगा रही है? राम वाली आत्मा लगा रही है या भगवान पने के अहंकार में रहने वाली आत्मा, कृष्ण की आत्मा संग का रंग लगा रही है? राम वाली आत्मा लगा रही है। अज्ञानी कौन है, राम वाली आत्मा या कृष्ण वाली आत्मा है? कृष्ण वाली आत्मा अज्ञानी है। वो बैल है, बैल अपनी बैलबाजी छोड़ेगा? है? नहीं छोड़ेगा। तो बैल का काम है ये बैलबाजी करना। राम वाली आत्मा तो पुरुषोत्तम गाई हुई है, पुरुषोत्तम है, एकलव्य है। या एकलव्य किसी दूसरे का पार्ट है? है? किसका पार्ट है? एक आत्मा का पार्ट है। ओम शांति।